बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की पवित्र धरती पर एक साधक ने सत्य की खोज में सब कुछ त्याग दिया था। वो थे राजकुमार सिद्धार्थ, जो अपने राजमहल, वैभव और सुख सुविधाओं को छोड़कर केवल एक बात जानना चाहते थे: जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। अपनी खोज में वे उत्तर भारत की अनेक भूमियों पर भटके, पर जब वे गया नगरी पहुंचे, तब कुछ बदल गया। ये भूमि हरियाली से भरी, शांत और सौम्य थी, मानो स्वयं प्रकृति ध्यान में लीन हो। यही निर्वाण पाने की तप्त आकांक्षा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि जब तक सत्य न मिले, तब तक वे ध्यान से नहीं उठेंगे। वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, वही वृक्ष जो आगे चलकर बोधि वृक्ष कहलाया। कई दिनों तक उन्होंने न कुछ खाया न पिया, बस मौन ध्यान में डूबे रहे। दिन बीते, रातें बीतीं, और एक प्रभात को जब सूरज की किरणें वृक्ष की पत्तियों से छनकर उनके चेहरे पर पड़ी, तब सिद्धार्थ के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फूटा। अज्ञान का अंधकार मिट गया और वे बुद्ध बन गए, ज्ञान के पूर्ण पुरुष। यही वो स्थान था जहां से करुणा, शांति और ज्ञान का प्रकाश पूरे संसार में फैला। समय बीतता गया। सदियों बाद सम्राट अशोक ने, जो स्वयं भगवान बुद्ध के महान अनुयायी बने, इस पवित्र स्थान पर महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया। पत्थरों से बनी ये अद्भुत रचना अपने भीतर शांति की कहानी कहती है। ऊंचाई में उठा शिखर, चारों ओर नक्काशीदार दीवारें और गर्भगृह में बैठी शांत मूर्ति, सब मानो आज भी उस क्षण की गवाही देते हैं जब बुद्ध ने ज्ञान पाया था। ये मंदिर सिर्फ स्थापत्य कला का चमत्कार नहीं, बल्कि मानव चेतना की सबसे ऊंची अवस्था का प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश या धर्म का क्यों न हो, भीतर से एक अलौकिक शांति का अनुभव करता है। आज महाबोधि मंदिर गया, बिहार, न केवल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, बल्कि विश्व भर के करोड़ों लोगों के लिए श्रद्धा, ध्यान और आत्मज्ञान का केंद्र है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कोई बुद्ध के चरणों में दीप जलाने, कोई मौन साधना करने, तो कोई सिर्फ इस पवित्र धरती की हवा में वो शांति महसूस करने जो सिद्धार्थ ने कभी पाई थी। महाबोधि मंदिर, जहां मानव बनता है बोधि का यात्री और मौन बन जाता है ज्ञान का स्वर।